बंगाल में लड़ाई टीएमसी बनाम जनता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र फडणवीस ने ममता सरकार पर साधा निशाना। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज कोलकाता में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने बंगाल की वर्तमान स्थिति, अर्थव्यवस्था और चुनावी माहौल पर विस्तार से चर्चा करते हुए तृणमूल कांग्रेस सरकार पर तीखे हमले किए। फडणवीस ने कहा कि बंगाल में लड़ाई भाजपा और टीएमसी के बीच नहीं, बल्कि ममता बनर्जी बनाम बंगाल की जनता है। जिस तरह से लोग पीएम मोदी का स्वागत कर रहे हैं, उससे साफ है कि इस बार भाजपा की सरकार आ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल में उद्योग खदेड़े जा रहे हैं। पिछले 50 वर्षों से बंगाल में सक्रिय 150 से अधिक सूचीबद्ध कंपनियां और सैकड़ों अन्य इकाइयां राज्य छोड़ चुकी है और महाराष्ट्र चली गई है। फडणवीस के अनुसार बंगाल देश का एकमात्र राज्य है जहां अभी भी 5वां वेतन आयोग दिया जा रहा है, जबकि देश 8वें की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने शारदा, नारदा और कोयला घोटालों का जिक्र करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार ही ममता सरकार की उपलब्धि है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सीएजी, चुनाव आयोग और सीआरपीएफ जैसी संस्थाओं को धमकी देती है, जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। फर्जी और डुप्लीकेट मतदाताओं को हटाने के लिए उन्होंने सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन एंड रिवेरिफिकेशन यानी एसआईआर को जरूरी बताया, ताकि निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित हो सके। फडणवीस ने वादा किया कि उत्तर प्रदेश और बिहार की तरह अगर बंगाल में भाजपा आती है तो फिर अगले 5 से 7 वर्षों में यह राज्य देश की अर्थव्यवस्था का मुख्य हिस्सा बनेगा और पुराना सोनार बांग्ला वापस लौटेगा। भाजपा पर बाहरी होने के आरोपों पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा का जन्म बंगाल की धरती से हुआ है। हमारे नेता शुद्ध बंगाली है, जो हमें बाहरी कहते हैं। उन्होंने खुद बंगाल को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि महाराष्ट्र में भी काली पूजा होती है और बंगाली समुदाय का सम्मान है, लेकिन जो लोग बांग्लादेश से अवैध रूप से आए हैं, उन्हें ढूंढकर देश से बाहर निकाला जाएगा। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि पिछले साल कुल एफडीआई का 40% हिस्सा महाराष्ट्र को मिला, जबकि बंगाल के हिस्से में मात्र 0.50% ही आया। खान पान के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि यह हर राज्य की अपनी संस्कृति है और भाजपा कभी भी किसी के भोजन की आदतों में हस्तक्षेप नहीं करती। देवेंद्र फडणवीस ने वादा किया कि इस बार बंगाल में चुनावी हिंसा और डर का माहौल नहीं चलेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि टीएमसी की हार निश्चित है और बंगाल में विकास का नया अध्याय शुरू होगा। इस सरकार को पहले इस बात पर शर्म करनी चाहिए कि इतने बड़े पैमाने पर बंगाल के लोगों को बाहर क्यों जाना पड़ा। देखिए, कोई टॉप जॉब के लिए चला जाए, तो आईटी के लिए चला जाए, तब भी एक बार मान सकते, लेकिन हर प्रकार के काम के लिए अगर बंगाल के नागरिक को बंगाल से बाहर जाना पड़ता है तो इट इज अ फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। अब इस पर से मुद्दा भटकाने के लिए ये भाषा की बात उन्होंने की, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूं, महाराष्ट्र में मुंबई हो, पुणे हो, नागपुर हो, कहीं पर भी आप आकर देखिए, एक बहुत थ्राइविंग बंगाली कम्युनिटी है। बंगाल का पूरा कल्चर ये उन्होंने वहां पर संभाल कर रखा है। महाराष्ट्र में भी काली पूजा का जो कार्यक्रम होता है, आप आकर देखिए, उसी प्रकार के पंडाल वहां पर भी बनते हैं और सारे लोग उसमें सम्मिलित होते हैं। हाँ, ये जरूर है कि ममता दीदी के पॉलिसीज के कारण बड़े पैमाने पर बांग्लादेश से बंगाल में आकर यहाँ कागजात तैयार करके लोग बड़े बड़े शहरों में आकर बसे, उनको हम ढूंढेंगे, उनको बांग्लादेश वापस भेजेंगे। शौरिक कौर, पीटीआई। सर, गुड आफ्टरनून। सर, हम तो आपसे अग्री करते हैं कि बहुत सारे कंपनीज के हेडक्वार्टर पहले कोलकाता हुआ करता था, अभी शिफ्ट कर गया है, अधिकतर नेशनल बैंक्स भी। लेकिन सर, अभी हम कैंपेन के द्वारा तृणमूल कांग्रेस को कहते हैं, ये सुन रहे हैं, और पहले भी उन्होंने कह रहा है कि आप इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करते हैं, इंडस्ट्री की बात करते हैं बंगाल में लाने का, लेकिन आप डर का जो है माहौल कर रहे हैं, क्योंकि अधिकतर इंडस्ट्रियलिस्ट को आप ईडी के द्वारा जो है उनको दबा के रखते हैं, उनको डराते हैं। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ईडी का डर घोटालेबाजों को, ईडी का डर इंडस्ट्री को नहीं है। अगर ईडी का डर इंडस्ट्री को होता तो भारत
11वें नंबर से चौथी अर्थव्यवस्था और चौथी से तीसरी अर्थव्यवस्था नहीं बनती। आज दुनिया में सबसे तेजी से विकसित होने वाला भारत है। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि एक समय अगर हम बंगाल का विचार करें तो इतना इंडस्ट्रियल स्टेट ये था। अब जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है, अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में तो आप लोग जानते हैं कि वो लोग आकर इकोसिस्टम देख, क्या परिस्थिति है देख, आपको आश्चर्य होगा। मैं केवल तुलना के रूप में कहता हूं कि पिछले साल जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया उसमें महाराष्ट्र नंबर 1 था, 40% आया। बंगाल जैसे राज्य में कितना आया? 0.5% से भी कम, 0.5% से भी कम। तो ये ईडी के कारण नहीं है, ये दीदी का डर है, ये टीएमसी का डर है। देखिए, अगर ईडी आप पर कार्रवाई करती है तो आपको कोर्ट का दरवाजा है, लेकिन टीएमसी आप पर कार्रवाई करती है तो कोर्ट भी नहीं है और कोई रास्ता भी नहीं है। ये डर है।